सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर की दासी आज एक और वचन लेके आई हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का महान आदेश है कि तुम जाओ जाओ। परमेश्वर का ये महान आदेश है कि जाओ और सारी जाति के लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह में सेवा करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो सबको परमेश्वर ने महान आदेश दिया कि जाओ। और आज मैं वचन से आपको दिखाती हूँ कि मरकुस 16 और वचन 15 में लिखा है। मरकुस अध्याय 16 वचन 15 में लिखा है कि यीशु मसीह स्वयं में बातें कहते हैं कि उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ देख सकते हैं कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और जीने के बाद बाइबल कहता है कि यीशु मसीह अपने सब चेलों से मिलता रहा और 11 चेले हैं और 11 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ये बात सिखा रहे हैं कि तुम जाओ। परमेश्वर का ये महान आदेश है और प्रभु यीशु मसीह पूरा किया। और यीशु मसीह अब अपने चेलों को ये बात कहते हैं कि तुम लोग क्या करो, जाओ। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह का लोग हैं, आज ये वचन को सुने तो अपने मन को कठोर ना करे, तुरंत अपने मन को बदले और परमेश्वर के वचन पर क्या करे, चले। क्योंकि हमारा सेवा एक यही सेवा है कि परमेश्वर के वचन में क्या रहना है, बने रहना है। और परमेश्वर से अगर प्रेम करते हो तो उसके आज्ञाओं को मानोगे। और उसकी आज्ञा यही है कि तुम जाओ, जाओ सुसमाचार सुनाओ। कहता है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। और 16 में लिखा है कि जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। हमको परमेश्वर ने एक महान आदेश दिया है और कहा है कि जाओ। लूका के पुस्तक में कहा, मरकुस के पुस्तक में कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारे जाति के लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो। जो कोई मेरे बातों को सुनता है, मानता है, उसी का उद्धार होएगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होएगा। और जो सुनता है और नहीं मानता है, नहीं बपतिस्मा लेता है, उसका उद्धार नहीं होगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो सुनता है और नहीं मानता है, उसका उद्धार नहीं होगा। यीशु मसीह का महान आदेश है। परमेश्वर का इच्छा है कि सारी जाति के लोग जो है परमेश्वर को जाने और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। जो सृष्टि का उद्धार करता परमेश्वर है, वो सबको संभाले। क्योंकि वचन में लिखा है कि एक दिन ऐसा होएगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन एक दिन ऐसा होएगा कि जिस प्रकार समुद्र जल से भरा है, उसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से ये सारी पृथ्वी भर जाएगी और लोग कहेंगे यहोवा ही परमेश्वर है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबको ये आदेश देता रहा कि जाओ प्रचार करो, जाओ सुसमाचार सुनाओ, जाओ चेले बनाओ, जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो लोग सुनता है, मानता है और बपतिस्मा लेता है, उद्धार उसी का होगा। अगर सुनता है, नहीं मानता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा वो दोषी ठहरा दिया गया है। फिर 17 में मैं पढ़ती हूँ कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में सेवा करते हैं, उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये चिन्ह होगा। अगर वो विश्वास करते हैं तो ये चिन्ह होगा। बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर प्राण नाशक वस्तु भी कुछ ऐसा है जो पी जाते हैं, तो
जाने अनजाने में अगर ऐसा गलती होता भी है तो परमेश्वर संभालेंगे, और जानबूझ के तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग अगर जानबूझ के ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को याद रखें, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और जब उपवास में थे तो बाइबल में लिखा है कि परखने वाले उनको परखे और कहा कि पहाड़ों पर से चल कूद, और तू तो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का एंजल तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु मसीह ने कहा नहीं, कभी भी अपने परमेश्वर को परखना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर के चेला हैं, हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, तो यीशु मसीह को बात को हमेशा याद रखे। जानबूझ के गलती नहीं करना है, अनजाने में गलती होता है तो आपको परमेश्वर स्वयं और स्वयं उठाएगा और सारे प्राणनाशक वस्तु से क्या करेगा, बचाएगा। ये विश्वास रखने वाले में चिन्ह है। विश्वास जितने लोग रखते हैं परमेश्वर उनको बचाते हैं और बचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, निश्चय उद्धार होगा, परमेश्वर का वादा है। और मत्ती 18:19-20 में प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो देखो मैं जगत के अंत तक सदा सर्वदा तुम्हारे मैं क्या रहूंगा, साथ रहूंगा। सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ कब रहेगा, जब आप काम करोगे, जब उसके आज्ञाओं पर चलोगे, जब उसके विधियों पर चलोगे, जब उसका वचन को जो लेके चलते हो उसका पालन करोगे। ये नहीं कि मन माना, जब चाहे तब किए, जब नहीं चाहे तब नहीं किए, ऐसा नहीं होता है। आप प्रभु यीशु मसीह के वचन से देखो कि प्रभु यीशु मसीह का आप चेले हो, तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो रोज काम करते थे, रोज परमेश्वर ने क्या करते थे, प्रभु होने के बावजूद भी रोज सुसमाचार प्रचार करना, परमेश्वर के लोगों में संगति करना, रोज रोटी भोज लेना। तो आप भी परमेश्वर में अगर शामिल हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो आज ही का आज परमेश्वर के वचन को मानिए, और जहां भी आपको परमेश्वर ले जाए आप उस जगह पर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते रहिएगा और परमेश्वर का वचन आपके साथ रहेगा। परमेश्वर ने कहा कि जगत के अंत तक मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तक आप पृथ्वी पर हो परमेश्वर आपको संभालेगा, बचाएगा, उसका वादा है, उसका प्रोमिस है, वो वादे का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। लेकिन वचन में ये भी लिखा यूहन्ना के पुस्तक में कि यदि तुम मेरा वचन मानते हो इसी से मेरा चेला ठहरोगे। मैं तुम्हें आदेश दे दिया हूं, क्या तुम मानते हो? अगर मानते हो तो इसी से जाने जाएगा कि तुम मेरा चेला हो। और ये भी ध्यान रखे, यूहन्ना में भी परमेश्वर ने कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वही फलेगी, मुझसे अलग होके कोई डालियां नहीं फल सकती है। अगर आप कोई आज का वचन विश्वासी सुनता है तो जहां है कलीसिया में, चाहे संगति में, कलीसिया छोटा है, कलीसिया बड़ा है, आप मान ना करे, उसमें मिल के रहे, उसमें संगति करके रहे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरे से अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर एक दो लकड़ी जलता है और उसमें तीसरा लकड़ी रखो वो भी जलेगा, और अकेला लकड़ी रखोगे तो नहीं जलेगा। आप जलते हुए तीर हो, आप परमेश्वर की आग हो, आप परमेश्वर का वचन लेके चल रहे हो, तो आप परमेश्वर के वचन से क्या करो, आज्ञा पालन करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जो विश्वास करे और मेरे वचन को सुन के माने वही मेरा चेला ठहरेगा। यूहन्ना के पुस्तक में कहा कि इसी से मैं जानूंगा कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। तो आज का वचन है विश्वास और बपतिस्मा के बारे में। परमेश्वर आप सबके साथ रहे और आपके आशीष दे। आमीन।